आज के मुख्य समाचार। जुब्बल में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत, जनता के विश्वास की जीत, नरेंद्र ठाकुर। ढली सब्जी मंडी के बाहर सोमवार सुबह लगा लंबा जाम। नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस को मिला जन समर्थन। विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस से मांगा हिसाब। गेटी थिएटर में सजी आर्ट बियॉन्ड वर्ड्स प्रदर्शनी। कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता ने दे दिया स्पष्ट संदेश, राजू बिंदल। अब समाचार विस्तार से। जुब्बल क्षेत्र में लगभग 15 वर्षों बाद कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर प्रदेश व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर ने खुशी जाहिर करते हुए इसे जनता के विश्वास और कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में अपना भरोसा जताया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि लोग विकास और जनहित की राजनीति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी तथा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का कार्य करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत सभी के सहयोग और समर्थन का परिणाम है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का काम केवल बोलना और आलोचना करना रह गया है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर यह साबित कर दिया है कि जनता का समर्थन पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर विपक्ष कई तरह की बातें कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पूरी मजबूती और विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। नरेंद्र ठाकुर मेरा नाम है। मैं पिछले 25-30 सालों से कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस व्यापार सेल का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। तो जो ये अभी चुनाव हुआ है जुब्बल में, तो कांग्रेस मेरे ख्याल कोई 15 साल बाद कांग्रेस की वापसी है। वहाँ एक ही सीट बीजेपी जीती है। ठियोग में भी बराबर है, 3-3 है और एक निर्दलीय है। बाकी मुझे लगता है जो बड़े ज़िले हैं, शिमला है, आपका मंडी और कांगड़ा और चंबा, वहाँ तो क्लीन स्वीप किया है कांग्रेस ने। बहुत अच्छी सीटें आई है बीजेपी के। मेरे को लगता है 2-2, 3-3 पार्षद आए हैं। इसका सीधा सा मैसेज आने वाले जो विधानसभा उस पर भी पड़ता है। लोगों का जो वर्करों का है, इससे मनोबल बढ़ता है। इससे हमारे जो कांग्रेस के वर्कर हैं बड़े उत्साहित हुए हैं और इसका जो इफेक्ट है ये आने वाले चुनाव में, जो पंचायत के चुनाव, लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति बड़ा है। एक तो ये महंगाई होगी, लोगों को थोड़ा पता लग गया, पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं। बाकी कई तरह की समस्या है। जो हमारी सरकार है वो एक्चुअल में निम्न वर्गों के लिए, किसान और मिडल मैन की हितैषी है। इसलिए जो लोगों का विश्वास है कांग्रेस के प्रति, हमारे जो सरकार है हिमाचल में कांग्रेस का, उसके प्रति विश्वास बढ़ा है। मुझे लगता है आने वाले जो विधानसभा में इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है अगर बढ़िया हमारे टिकट मट्टे होते हैं तो कोई कर सकती है। तो कांग्रेस की गारंटियाँ मेरे हिसाब से ये लगभग पूरी है। थोड़ा सा ये 1500 वाला इशू है, ये भी शुरू हो चुका है। ये 2-3 जिलों में चल पड़ा है। बाकी और ज़िलों में भी ये जहाँ जहाँ जिस हिसाब से कोई मुझे लगता है पॉलिसी बना रही है, एक ही गारंटी रहती है, वो भी चली हुई है। मेरे ख्याल 10 की 10 गारंटियाँ पूरी है हमारी। आप देखेंगे यूनिवर्सल कार्टन वाला 20 किलो वाला वो भी लागू हो चुका है। किसानों से जो प्रोडक्ट लिए जा रहे हैं, चाहे दूध का है वो भी लागू हो चुका है, गोबर वाला वो भी लागू हो चुका है। मेरे हिसाब से तो ये सारी गारंटियाँ मैक्सिमम पूरी ही हो चुकी है। इसी वजह से लोगों ने कांग्रेस में विश्वास है। विपक्ष का तो काम है, विपक्ष का काम है लोगों की आवाज़ उठाना। वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, पर लोगों की समझ में क्या आता है वो लोग देखते हैं और वोटों के रूप में वो सामने आता है। मंडी है ये 1985 में शुरू हुआ था। ये जो मंडी है पहली हिमाचल की मंडी है जो कामयाब हुई। बाकी सारी मंडियाँ इसके बाद बनी है। ये 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इस वजह से ये थोड़ा सा कंजेशन है, यहाँ काम लगा जगह कम है, इसलिए थोड़ा सा जाम की समस्या। ये एक पोर्शन तैयार हुआ, मुझे लगता है 2-3 महीने में तैयार हो जाएगा, फिर ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। बाकी जितने भी ये गांव के रोड है, ये मैक्सिमम मुझे लगता है 60% तो ये पक्के हो चुके हैं। जो जिसकी जो ग्रेजुएशन है या इंस्पेक्शन है ये पीडब्ल्यूडी विभाग का करता है। इसमें प्रॉपर जो ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना हुआ है। जहाँ पानी रुकता है वहाँ गड्ढे बन रहे हैं। अब ये पीडब्ल्यूडी विभाग, मेरे हिसाब से मैं भी डेली घर से आता हूँ ऊपर से, तो मैं देखता हूँ जो हमारा, मैं भी गांव में जाता हूँ, गांव के रोड में है अब जैसे ड्रेनेज बना रहे हैं, लगे हैं काम में। मुझे लगता है ये सीज़न तक ये ऑलमोस्ट ये सड़कें ये ठीक कर देंगे, गड्ढे भी। आजकल फागू से वगैरह NH की बात करूँ, वहाँ पैच वर्क चला हुआ है। स्टेट हाईवे की बात करूँ, वहाँ भी पैच लगा रहे हैं। और मुझे लगता है ये, मैं उधर चियोक से आता हूँ तो नालिया और ये लगा हुआ है काम जी। मुझे लगता है 3-4 महीने में ये ठीक हो।
राजीव बिंदल ने शिमला में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर नगर निकाय और नगर परिषद चुनावों के परिणामों के बाद पत्रकार वार्ता में कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने चुनावों में भाजपा को अपार जन समर्थन देकर कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से निराश और नाराज है। राजीव बिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से नगर निकाय चुनावों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को मिले समर्थन के लिए प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए कांग्रेस सरकार की विफलताओं, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते कर्ज, बेरोजगारी, महंगाई और ठप्पड़े विकास कार्यों के खिलाफ मतदान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार लगातार पंचायत और नगर निकाय चुनाव से लगातार भागती रही है। बिंदल ने कहा कि अक्टूबर-नवंबर 2025 में चुनाव होने चाहिए थे और राज्य चुनाव आयोग भी पूरी तरह तैयार था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर चुनाव टालने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मामला माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, जहां सरकार ने चुनाव टालने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। अंततः सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सकी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से डर रही थी क्योंकि उसे जनता के गुस्से का अंदाजा था। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा ने पूरे प्रदेश में संगठित तरीके से चुनाव प्रचार किया और जनता ने भाजपा के पक्ष में भारी मतदान कर पार्टी पर अपना भरोसा जताया। उन्होंने दावा किया है कि नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा को व्यापक सफलता मिली है और कई क्षेत्रों में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन भी किया है। हिमाचल प्रदेश के माननीय चुनाव आयोग ने, राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी ने, मंत्रीगणों ने चुनाव को टाला। हिमाचल प्रदेश की जनता की आवाज को माननीय उच्च न्यायालय ने सुना और फिर उसके बाद कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय में करोड़ों रुपया, लाखों रुपया खर्च करके पुनः केस को लड़ा कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है। परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद चुनाव आयोग हरकत में आया और चुनावी प्रक्रिया शुरू। अब यहाँ एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने, मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट दी कि कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूचियां जारी नहीं करेगी और जिस भी कार्यकर्ता को लड़ना वो स्वच्छंद है, वो चुनाव लड़ सकता है। ये मैंने आपके सामने सारे चुनाव की बैकग्राउंड रखी। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में चुनाव की फील्डिंग को लगाया। सभी जगह प्रभारी, सह प्रभारी और चुनावों की प्रदेश की टीम की घोषणा की और जिले की और मंडलों की टीम की भी घोषणा की। चुनाव आगे बढ़ा। 4 कॉरपोरेशंस के चुनाव हो गए, जिनका परिणाम 31 तारीख को आने वाला है। इसी मध्य 17 तारीख को 25 नगर परिषदों का चुनाव हुआ और 22 नगर पंचायतों का चुनाव। और आपके माध्यम से
हम इस बात को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम हिमाचल की जनता का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त देकर के अपने मत का उपयोग करते हुए भाजपा को जिताया। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा। हमारी जो अलग अलग जिले में नगर परिषदें हैं, मैं पहले उनकी चर्चा करूंगा। बिलासपुर जिला में बिलासपुर नगर परिषद है। 11 कुल पार्षदों की सीटें हैं। 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 2 कांग्रेस ने जीती। घुमारवी में 9 सीटें हैं, 6 बीजेपी ने जीती और 3 कांग्रेस ने जीती। श्री नैना देवी जी में 7 सीटें हैं, 5 बीजेपी ने जीती, 2 कांग्रेस ने जीती। इस प्रकार बिलासपुर जिला में कुल टोटल 27 सीटों में 20 बीजेपी ने जीती, 7 कांग्रेस ने जीती। चंबा शहर में 11 सीटें हैं, 5 बीजेपी ने, 5 कांग्रेस ने और 1 इंडिपेंडेंट ने जीती। डलहौजी में 9 सीटें हैं, 4 बीजेपी ने जीती और 1 सीट टॉस के ऊपर कांग्रेस के पक्ष में गई, जिसमें बराबर बराबर वोट आए और टॉस में वो कांग्रेस को गई। इस प्रकार 20 सीटों में 9 और 10 और 1 इंडिपेंडेंट। हमीरपुर में सुजानपुर टेरा 9 सीटें हैं, 3 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 4 अन्य, ये भी भारतीय जनता पार्टी के। हमीरपुर में क्योंकि कॉरपोरेशन बन गई है, वहां चुनाव नहीं हुआ, एक ही कमेटी में चुनाव हुआ। यहाँ कांगड़ा में 9 सीटें कांगड़ा में 1 और 8 है, यहाँ पर हम नीचे रहे। नगरोटा बगवा में 7 सीटें हैं, 5 बीजेपी ने जीती, 2 कांग्रेस ने। नूरपुर में 9 सीटें हैं, 3 बीजेपी, 6 कांग्रेस का स्कोर है। देहरा में और बीजेपी नीचे रही है, 7, 2 और 5 का स्कोर है। ज्वालामुखी में भी हम नीचे हैं। कुल्लू में और कांग्रेस 5 सीटें हैं, बीजेपी 5 है और 1 निर्दलीय है। मनाली में 7 सीटें हैं और 7 की 7 बीजेपी ने जीती हैं, कांग्रेस 0 है। सुंदरनगर सरकाघाट में 7 सीटें हैं, 4 बीजेपी ने, 3 कांग्रेस ने। सुंदरनगर 13 सीटें हैं, 9 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 2 अन्य। मंडी नेर चौक में हम पीछे हैं। जोगेंद्र यहाँ पर कांग्रेस आगे है। जोगेंद्र नगर में 7 सीटें हैं टोटल और 7 के 7 बीजेपी ने जीती हैं, कांग्रेस 0। रामपुर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बढ़त बनाई है। 9 सीटें हैं, 5 बीजेपी, 4 कांग्रेस। ठियोग में बीजेपी ने बढ़त बनाई है,
7 सीटें हैं, 4 बीजेपी, 2 कांग्रेस, 1 इंडिपेंडेंट। सोलन परवाणु में 9 सीटें हैं, 5 बीजेपी, 4 कांग्रेस। नालागढ़ में 9 सीटें हैं, 7 बीजेपी, 1 कांग्रेस, 1 अन्य, वो भी बीजेपी का। नाहन 13 सीटें हैं, 7 बीजेपी, 6 कांग्रेस। पांवटा साहब 13 सीटें हैं, 4 बीजेपी, कांग्रेस 0 और 9 अन्य। संतोषगढ़ ऊना नोट करने वाला है, उप मुख्यमंत्री जी का है। 9 सीटें हैं, 7 बीजेपी, 2 कांग्रेस। और महतपुर बसदेड़ा ये भी उन्हीं का है। 9 सीटें हैं, 4 बीजेपी, 3 कांग्रेस और 2 अन्य। अब ये अगर जे नगर परिषदों का ग्रैंड टोटल आप करेंगे तो 229 टोटल सीट्स हैं जिन पर चुनाव हुआ, और 229 में से 120 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। शिमला के ढली क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी के बाहर सोमवार सुबह भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली। सुबह के व्यस्त समय में सब्जियों से लदी पिकअप गाड़ियों की लंबी कतार मंडी गेट से लेकर मुख्य सड़क तक पहुंच गई, जिससे पूरे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गया। करीब 1 घंटे से अधिक समय तक सड़क पर वाहनों की लंबी लाइनें देखने को मिली और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। सुबह के समय कार्यालय जाने वाले कर्मचारी, स्कूल बस से निजी वाहन चालक और स्थानीय निवासी जाम में फंसे हुए नजर आए। कई लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई, जबकि स्कूली बच्चों और अभिभावकों को भी असुविधा का सामना करना पड़ा। जाम के कारण ढली से होकर गुजरने वाले वाहनों की रफ्तार पूरी तरह थम गई और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्थानीय लोगों के अनुसार ढली सब्जी मंडी में इन दिनों चल रहे रेनोवेशन कार्यों के कारण मंडी परिसर के भीतर पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। मंडी के अंदर वाहनों की आवाजाही सीमित होने से सब्जियां लेकर आने वाली पिकअप गाड़ियों को मुख्य सड़क पर ही खड़ा करना पड़ रहा है। इसी वजह से सुबह के समय ट्रैफिक दबाव बढ़ जाता है और आए दिन जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। लोगों का कहना है कि मंडी में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। व्यापारियों और किसानों द्वारा सब्जियों की ढुलाई के लिए बड़ी संख्या में छोटे मालवाहक वाहन मंडी पहुंचते हैं, लेकिन उनके लिए अलग से पार्किंग का इंतजाम की व्यवस्था न होने के कारण सड़क पर अव्यवस्था फैल जाती है। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि मंडी में रोजाना बड़ी मात्रा में गाड़ियां पहुंचती है और सुबह का समय सबसे अधिक व्यस्त रहता है। ऐसे में यदि ट्रैफिक प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया जाए तो जाम लगना स्वाभाविक है। व्यापारियों ने कहा कि रेनोवेशन कार्य पूरा होने तक प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए ताकि व्यापार भी प्रभावित ना हो और आम लोगों को भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन और मंडी प्रबंधन से मांग की है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जल्द प्रभावी कदम उठाए जाए। लोगों का कहना है कि मंडी के बाहर ट्रैफिक पुलिस के नियमित तैनाती, वाहनों के लिए अलग पार्किंग व्यवस्था और मालवाहक गाड़ियों के प्रवेश के लिए समय निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि जाम की समस्या से राहत मिल सके। स्थानीय निवासियों ने कहा कि ढली क्षेत्र शिमला का एक महत्वपूर्ण प्रवेश मार्ग है और यहाँ लगने वाला जाम पूरे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को प्रभावित करता है। ऐसे में प्रशासन को समस्या को गंभीरता से लेते हुए स्थायी समाधान निकालना चाहिए। लोगों ने उम्मीद जताई है कि मंडी का निर्माण और रेनोवेशन कार्य जल्दी पूरा होने के बाद स्थिति में सुधार होगा। फिलहाल क्षेत्रवासी और वाहन चालक रोजाना लगने वाले जाम से काफी परेशान है और प्रशासन से शीघ्र कार्यवाही की मांग कर रही है। मैडम जी, मेरा नाम नितेश श्याम है और मैं तहसील से आया हूँ। मैडम, मुझे लगभग यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे से मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी ट्रैफिक में फंसे। 1 घंटे से लगातार मैडम ये जाम लगा सकता है मैडम। यस, सोमवार को मैडम एक्चुअली अराइवल बढ़ जाती है, मटर की और गोभी की अराइवल बढ़ जाती है, उस कारण से ये जाम लग रहा है। इसका रीज़न ये है कि अंदर जो मंडी अभी पूरी तरह से उसमें काम लगा है और पूरी तरह से चालू नहीं हो पाई है। उस वजह से मैडम जाम लग रहा है। अंदर गाड़ियाँ कम आ रही है और माल उतारने को जगह नहीं है।
मैडम इसको तो लगभग 1 साल तो लग जाएगा मंडी को तैयार होने में। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सत्ता के सेमीफाइनल को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता विपिन सिंह परमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी पार्टी विकास के मुद्दों को लेकर सीधे जनता के बीच जाएगी और कांग्रेस सरकार से उनके अधूरे वादों का हिसाब मांगेगी। विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल पहले नगर निगमों में लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक उन वादों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने शहरी क्षेत्रों के विकास को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, जिनमें पार्किंग व्यवस्था सुधारने और नए ग्राउंड बनाने की बात शामिल थी, लेकिन धरातल पर कोई ठोस कार्य नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और वह सिर्फ वादों से नहीं बल्कि काम से जवाब चाहती है। भाजपा इन मुद्दों को लेकर घर घर जाएगी और लोगों को बताएगी कि कांग्रेस ने किस तरह अपने वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा जनता के सामने विकास की अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को भी रखेगी ताकि लोग सही फैसला ले सके। उन्होंने कहा कि नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं की कमी आज भी बनी हुई है, पार्किंग की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, खेल के मैदानों की कमी है और शहरी विकास योजनाएं अधूरी पड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने केवल घोषणाएं की लेकिन उन्हें अमल में नहीं लाया गया, जिससे आम लोगों को निराशा हाथ लगी है। भाजपा कांग्रेस और ये चुनाव कांग्रेस से 5 सालों का हिसाब मांगेगी। मुझे याद है कि 5 साल पहले कांग्रेस ने वायदा किया था कि इस नगर निगम के तमाम इलाके में हम लोगों को सुविधाएं प्रदान करेंगे, यहाँ पर पार्किंग बनाएंगे, यहाँ पर ग्राउंड बनाएंगे, पर पार्किंग ग्राउंड कहीं पर भी किसी भी 15 के 15 वार्ड में कहीं पर नहीं दिख रही है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था, हम प्रश्न पूछ रहे हैं कांग्रेस से, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि यहाँ पर बेसहारा पशुओं के लिए और जो आवारा कुत्ते हैं उनके लिए यहाँ पर यार्ड्स बनाए जाएंगे, पशुशालाएं बनाई जाएंगी, पर उसका भी कोई नामो निशान नहीं है। मुझे याद है कि राजपुर में और पालमपुर में 2 बेसहारा बैलों ने 2 लोगों के जीवन को खत्म कर दिया था। अब ये नगर निगम इंतजार कर रही है कि यहाँ पर कुछ और घटनाएं घटें, और ये नगर निगम पर पिछले 5 सालों से कांग्रेस का वर्चस्व था। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि यहाँ पर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 460 मकान दिए थे, 193 मकानों पर काम ही नहीं हुआ। वो काम क्यों नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूं एमसी और कांग्रेस के नेताओं से, और जिन पर काम शुरू हुआ है किस्तें जारी कर दी, परंतु वो मकान अधर में लटके हुए हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर निगम के लोग अपना मत का अधिकार करेंगे और कांग्रेस को 15 में से 15 वार्ड में बाहर का रास्ता दिखाएंगे। मैं देख रहा हूं कि जो सीवरेज सिस्टम है वो फ्रांस की एक कंपनी के द्वारा यहाँ पर सीवरेज का काम हो रहा है, परंतु जगह जगह पर जो नालियां खोदी गई हैं, ड्रेन्स बनाई गई हैं, रास्ते अवरुद्ध हैं, रुके पड़े हैं। केंद्र सरकार ने गारंटी दी थी तो 100 करोड़ रुपए की लागत से इस पालमपुर शहर को और सुंदर बनाए जाने के लिए प्रयास हुआ था, और श्री जयराम ठाकुर जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज से 5 साल पहले इस नगर निगम को बनाया था और सुंदर बने ये पालमपुर का शहर, पर ये बदसूरत बनाने में यहाँ के मेयर, डिप्टी मेयर और कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ। जब यहाँ पर चुनाव हो रहे थे तो कहा गया था कि नगर निगम में किसी के ऊपर भी कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, परंतु यहाँ पर चौर दरवाजे से
लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। तो सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की है। 5 साल पहले नगर निगम के मतदाताओं ने कांग्रेस को विश्वास दिया था। लोकतंत्र में जिसको विश्वास दिया जाता है वही काम करता है, परंतु ये नगर निगम 5 सालों में इस इलाके में कुछ भी नहीं कर सकी। बदसूरत बना दिया पालमपुर नगर निगम के इलाके को। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। यही मैं कहना चाहता हूं। लोग इंतजार कर रहे हैं 17 तारीख का। यहाँ पालमपुर में नगर निगम में इस बार अप्रत्याशित होगा। यहाँ पर 15 में से 15 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत करके आएंगे और जब 31 तारीख को चुनाव परिणाम निकलेगा तो मेयर भी भाजपा का होगा, डिप्टी मेयर भी भाजपा का होगा। हिमाचल की जनता पूछ रही है, पालमपुर की जनता पूछ रही है। देश में परिवर्तन है और उस परिवर्तन में यहाँ के जागरूक पढ़े लिखे मतदाता 15 की 15 नगर निगम के वार्डों में भाजपा को आशीर्वाद देंगे और हमारी बहन श्रीमती सुमन कटोच जी मरंडा से इनको उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है। योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, मृदुभाषी हैं और जनता की समस्याओं से जुड़े। गेटी थिएटर में आयोजित 3 दिवसीय आर्ट बियॉन्ड वर्ड्स प्रदर्शनी इन दिनों कला प्रेमियों, स्थानीय लोगों व पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। प्रदर्शनी में हाथ से तैयार की गई सजावटी और कलात्मक वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है, जिन्हें लोग खास तौर पर उपहार और घर की सजावट के लिए खरीद रहे हैं। शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में लगी इस प्रदर्शनी में स्थानीय कलाकारों और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों की रचनात्मकता देखने को मिल रही है। प्रदर्शनी में लकड़ी, कपड़े, मिट्टी, कागज और अन्य पारंपरिक सामग्री से तैयार की गई आकर्षक सजावटी वस्तुएं लोगों को काफी पसंद आ रही है। प्रदर्शनी में हस्त निर्मित शोपीस, पेंटिंग्स, डेकोरेटिव आइटम्स, दीवार सजावट सामग्री, हस्त निर्मित ज्वेलरी, मोमबत्तियां, पारंपरिक कला वस्तुएं और गिफ्ट आइटम विशेष रूप से लोगों को आकर्षित कर रही है। आयोजकों के अनुसार प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कलाकारों और हस्तशिल्प को मंच प्रदान करना तथा लोगों को हस्त निर्मित उत्पादों के प्रति प्रोत्साहित करना है। प्रदर्शनी में पहुंचे स्थानीय लोगों का कहना है कि मशीनों से बने उत्पादों की तुलना में हाथ से बनी वस्तुओं में अलग तरह की खूबसूरती और भावनात्मक जुड़ाव होता है। कई लोग इन कलात्मक वस्तुओं को अपने घरों की सजावट के लिए खरीद रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में पर्यटक इन्हें हिमाचल की यादगार के रूप में अपने साथ ले जा रहे हैं। शिमला घूमने आए सैलानियों ने भी प्रदर्शनी में काफी रुचि दिखाई। पर्यटकों का कहना है कि यहाँ प्रदर्शित वस्तुएं न केवल आकर्षक है बल्कि स्थानीय संस्कृति और कला की झलक भी प्रस्तुत करती है। कई पर्यटक अपने दोस्तों और परिवार के लिए इन हस्त निर्मित वस्तुओं को उपहार के तौर पर खरीदते हुए भी नजर आए। आयोजकों ने बताया कि प्रदर्शनी में स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। इसके साथ ही इन्हें अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का मंच भी उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन स्थानीय कला और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदर्शनी में युवाओं की भी अच्छी भागीदारी देखने को मिल रही है। कई युवा कलाकारों ने अपने हाथों से तैयार किए गए अनोखे डिजाइन और क्रिएटिव उत्पादों को प्रदर्शित किया। लोगों ने कलाकारों की मेहनत और रचनात्मकता की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन स्थानीय प्रतिभाओं को नई पहचान दिलाते हैं। डिफरेंट साइज और फ्रेग्रेंसेस हैं, मतलब आपके रूम के अकॉर्डिंग आप साइज चूज़ कर सकते हैं और आपकी पसंद के अकॉर्डिंग आप फ्रेग्रेंस चूज़ कर सकते हैं। हम ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं। अगर कोई शिमला से हमें देख रहा है या शिमला से बाहर से भी कोई देख रहा है तो प्लीज़ आप हमारे सोलफिक क्रिएशंस का हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली DM कर सकते हैं, तो हम ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं। वी हैव वेराइटी ऑफ फ्रेग्रेंसेस एंड वेराइटी ऑफ जार्स ऑल्सो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मित्तल है। हमने और मेरे पार्टनर फरजान ने मिलके अभी अपना एक स्टार्टअप शुरू किया है। हमने दिवाली पे शुरू किया था, तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे करते हैं। ऑफलाइन ऐसे स्टॉल्स लगा के और ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू ही हम अभी सेल कर रहे हैं। मैम रिस्पॉन्स अच्छा है। जैसे आप जानते हैं कि नीचे गर्मी काफ़ी हो गई है, लोग शिमला की तरफ आ रहे हैं, टूरिस्ट शिमला पहुंच रहा है और टूरिस्ट गिफ्टिंग के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए ऐसी चीज़ें ज़रूर ले जाते हैं।
और मैंने देखा है मैक्सिमम लोग इसको गिफ्टिंग पर्पस के लिए ले जाते हैं, एज अ सोवेनियर ले जाते हैं कि वो लोग कुछ शिमला से कलेक्ट करके ले जाए जो उनको याद दिलाए यहाँ की मेमोरीज। और हम वैसे ही प्रोडक्ट्स बेचते हैं क्योंकि जो सेंट होती है वो हमेशा उनको मेमोराइज करवाती है कि वो ये शिमला से लाए थे। और ये जैसे मित्तल दिखा रही थी कि हमारे पास पहाड़ी क्ले आर्ट भी है, आप देख सकते हैं। वो लोग ऐसे आइटम्स भी ले जाते हैं ताकि उनको पता लगे कि हाँ ये हिमाचली गाय है, क्ले से बना है टोटली, पहाड़ी टोपी। हाँ जी, ये मित्तल ने डिज़ाइन, ये फ्रिज मैग्नेट्स है हमने खुद डिज़ाइन करे हैं, आप देख सकते हैं। सब कुछ हैंडमेड है, इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जो आपको रेडीमेड मिलेगा। और ये एग्जीबिशन हमने इसीलिए डिज़ाइन करी है, जितने भी यहाँ पे लोकल आर्टिस्ट है वो सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पुनीत है और ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं ये मेरा और मेरी बहनें हैं दो, उनका साथ में जो काम है उसका स्टॉल है। हमारा आइडिया था कि जो फ्लावर्स होते हैं लोग बहुत पसंद करते हैं एक दूसरों को देना गिफ्ट में, तो जो फ्लावर्स है वो कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाते हैं जो लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। तो हमने सोचा कुछ ऐसे फ्लावर्स बनाते हैं जो लोग गिफ्ट दें और वो लाइफ टाइम उनके साथ रहे। तो इसी तरह हमने शुरुआत की ऊन से, जो है क्रोशे टेक्निक, जो वैसे तो मन में आते रहते कई सवाल आते कि क्या 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 बनाना है, क्या स्केच बनाना है। तो ये मैंने सोचा गौतम बुद्ध का स्केच बनाता हूँ, तो बनाया मैंने। वैसे कई माइंड में थॉट्स आते कि क्या बनाना है। पेंटिंग भी वैसे मेरे को अच्छी लगती है बट मैं ज़्यादा स्केचिंग में ज़्यादा ध्यान देता हूँ ना, वो स्केचिंग। हाँ जी, बाकी आने वाले फ्यूचर में पेंटिंग भी ट्राई करूँगा बट अभी ज़्यादा स्केच पे ही फोकस है अभी, और इसको अच्छे से करना है। मनोज चिंटा ने आज शिमला में नगर निकाय चुनाव परिणामों के बाद शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टियों की नीतियों और राज्य सरकार के कार्यों पर अपनी मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों में कांग्रेस को मिली शानदार सफलता इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। मनोज चिंटा ने कहा कि प्रदेश की 47 नगर निकायों में से कांग्रेस ने 31 पर जीत दर्ज की है, जो भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश है। उन्होंने इन चुनावों को वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल बताते हुए दावा किया कि जनता ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अगले विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस सरकार दोबारा सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों में कांग्रेस पार्टी को खुलकर समर्थन दिया है। यह जीत कांग्रेस सरकार की जनहितकारी नीतियों, संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। जनता ने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों ने कांग्रेस पार्टी पर लगातार विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास और जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ा रही है, जिसका सीधा असर चुनाव परिणामों पर साफ दिखाई दे रहा है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि विपक्ष को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा चुनाव परिणामों को लेकर किए जा रहे दावे वास्तविकता से दूर है। यह सत्ता का सेमीफाइनल था और इसमें भाजपा को जनता ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। मनोज चिंटा ने कहा कि कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी रहा और कांग्रेस कुछ स्थानों पर 1, 2 या 3 वोटों के मामूली अंतर से हारी है। उन्होंने भाजपा के इन दावों को गलत बताया, जिसमें विपक्ष को जिलों में स्पष्ट जनादेश मिलने की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर बेहद करीबी मुकाबला रहा। हम 2-3 सीटें केवल 1, 2 या 3 वोटों से हारे हैं। ऐसे में यह कहना भाजपा को वहां स्पष्ट जनादेश मिला सही नहीं है। के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती है और बीजेपी का वहां खाता भी नहीं खुल पाया है। तीनों नगर परिषद और नगर पंचायत में कांग्रेस पार्टी को क्लीन स्वीप किया है। फिर बात करूंगा जिला कांगड़ा की, जो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। जिला कांगड़ा के अंदर भी 6 नगर परिषद और नगर पंचायतों का चुनाव हुआ, जिसमें 6 की 6 नगर पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी को जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है और वहां पर भी भाजपा अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। उसके बाद मैं बात करूंगा जिला हमीरपुर की। जिला हमीरपुर में भी 2 नगर पंचायत और नगर परिषद में चुनाव हुआ, वहां पर भी भाजपा अपना खाता तक नहीं खोल पाई और दोनों नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय हुई है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा जिला शिमला की।
शिमला जिला की भी 9 नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव हुए थे, जिनमें से 5 पर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है। 5 नगर परिषद और नगर पंचायत में कांग्रेस समर्थित नगर पंचायत और नगर परिषद हम जीते हैं। 2 बीजेपी जीती है और 2 में अलायंस के साथ कांग्रेस पार्टी नगर पंचायत और नगर परिषद बनाने जा रही है। तो ये आंकड़ा 7 पर कांग्रेस का पहुंचता है और 2 पे बीजेपी का पहुंचता है। उसके बाद मैं बात करूंगा जिला सिरमौर की। सिरमौर जिला में भी 3 नगर पंचायत और नगर परिषद में चुनाव हुआ था। उनमें से 2 कांग्रेस पार्टी ने जीती है, पोंटा और राजगढ़, और नाहन बीजेपी को मिली है। वहां पे भी 6 कांग्रेस की है, 7 बीजेपी की है। 1 सीट से वहां पे बीजेपी आगे हमसे बढ़ी है, अन्यथा वहां पे भी 3-0 कांग्रेस पार्टी करने वाली थी। पर जिला सिरमौर में भी 2 कांग्रेस की है, 1 बीजेपी की है। अब बात जिला सिरमौर की करेंगे। जिला सोलन की करेंगे। सोलन में 4 नगर परिषद और नगर पंचायत में चुनाव हुआ था, जहां कांग्रेस पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला है। 2 वहां पे बीजेपी जीती है और 2 इंडिपेंडेंट की ओर बढ़ रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी की उन दोनों अर्की और परमाणु में बात चल रही है, तो देखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 2 भी कांग्रेस पार्टी बनाएगी 1-2 दिनों के अंदर। तो वहां पे भी जिला सोलन में भी बीजेपी को मात्र 2 नगर पंचायत और नगर परिषद मिली है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी 31 नगर पंचायत और नगर परिषद में विजय हासिल की है हमारे अलायंस के साथ, और भाजपा मेरी ख्याल से 17 या 18 सीटों पे सिमटी है। तो ये सत्ता का सेमीफाइनल था और कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो अपार समर्थन और प्यार हमें दिया है, कांग्रेस पार्टी उसके लिए हमेशा ऋणी रहेगी, हिमाचल के लोगों की आभारी रहेगी। और हिमाचल के लोगों ने एक बात को स्पष्ट कर दिया है कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार की जो नीतियां थी और जो हमारा प्रदेश संगठन का नेतृत्व है, सरकार की नीतियों पर और संगठन के नेतृत्व पर हिमाचल प्रदेश के लोगों ने मोहर लगाने का काम किया है। और निश्चित तौर पर 31 तारीख को जो 4 नगर निगमों के रिजल्ट भी आने हैं, उसमें भी कांग्रेस पार्टी 4 नगर निगमों पे अपना कब्जा करने वाली है। और सत्ता के इस सेमीफाइनल में एक तरफा बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला है और 2027 में कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार रिपीट करने वाली है। कुछ अखबारों और मीडिया के माध्यम से मैंने खबरें देखी, बिंदल जी की स्टेटमेंट देखी कि वो 25-26 नगर निकाय और नगर पंचायतों में जीते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से डॉक्टर राजीव बिंदल जी से सवाल करना चाहता हूं। वो आए और हमारे साथ डिबेट करे, 1 to 1 बैठे और एक-एक सीट पे चर्चा करके बताए कि कहां वो जीते हैं। भाजपा का काम झूठा प्रचार करना है, सनसनी फैलाना है, झूठ के दम पर झूठ की राजनीति भाजपा हमेशा करती रही है। और मैं उनको इनवाइट करता हूं, वो आए, एक-एक सीट पे चर्चा करें, कहां वो जीते। जिन लोगों को उन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा, सस्पेंड किया, पार्टी से निकालने का काम किया, चाहे वो बहुत सारे ऐसे नगर पंचायत और नगर परिषद है जहां उन्होंने जो चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे उनको निष्कासित किया पार्टी से। आज वो चुनाव जीत गए तो भाजपा उन पे क्लेम कर दिए कि ये हमारे सहयोगी है। अरे 4 दिन पहले तो आप लोगों ने उनको सस्पेंड किया था, अब उन पे अपनी
आप जीत की दावेदारी शो कर रहे हो कि ये हमारे लोग हैं, तो ये सब हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है। झूठा प्रचार करना बंद करे और अपनी हार को, जो लोकतंत्र में हार और जीत होती है, उसको एक्सेप्ट करना सीखे।